कल हम लोगों ने लेक्स के बारे में देखा था स्टूडेंट्स, और ट्रिक भी हमने बताई थी कैसे याद करना है। आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं सॉइल, मिट्टी से रिलेटेड। फिर कोई ट्रिक वाला चैप्टर देखेंगे, तो पहले हम एक थ्योरी वाला चैप्टर देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल, मिट्टी, क्वेश्चन आता ही आता है आपका। ठीक है, मैप हम बाद में दिखा देंगे आपको, पहले आप थ्योरी थोड़ा सा देख लो, फिर मैप देख लेना। देखिए, जनरली अगर हम लोग मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी में चार मेन कण होते हैं जिनके लिए हमें ध्यान देना होता है। ये चार मृदा के अंदर चार इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, एक पहला होता है क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेव। साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे छोटा होता है क्ले और सबसे बड़ा होता है ग्रेव। ध्यान ये रखना, जिसका जितना छोटा आकार, पानी सोखने की क्षमता उतनी अधिक। मतलब जिस मिट्टी में क्ले की मात्रा ज्यादा होगी, जिस मिट्टी में क्ले की मात्रा ज्यादा होगी वो ज्यादा पानी सोखेगा। इसका मतलब ये है, मिट्टियों में चार मुख्यतः टाइप के कण मिलते हैं। एक क्ले बोला जाता है जिसे हम लोग मृतिका, मिट्टी, चिकने कण। दूसरा सिल्ट बोला जाता है, गाद। तीसरा बोला जाता है सैंड यानी बालू। चौथा बोला जाता है ग्रेव। साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे छोटा जो होता है वो क्ले होता है, उसके ऊपर हमारा सिल्ट होता है, फिर आपका सैंड होता है और फिर आपका ग्रेव होता है। इसका मतलब सबसे छोटा कौन हुआ? क्ले। तो क्ले की मात्रा जिस मिट्टी में ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा पानी सोखेगा, उसकी क्षमता उतनी ज्यादा होगी। ये इसका मतलब होता है। ठीक है। ह्यूमस क्या होता है? ये कुछ सड़े गले पदार्थ होते हैं। जैसे आप देखिए किसी मिट्टी में ऊपर से जब वो बहुत सारे पत्तियां पड़ जाती हैं, खाद वगैरह पड़ जाता है, जानवर वानवर के अवशेष पड़ जाते हैं, तो सड़ गल के जो बन जाता है उसे ह्यूमस कहा जाता है। एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो पेड़ पौधे, पत्तों, सूक्ष्मजीवों के डिकम्पोजिशन से बनता है, उसे ह्यूमस कहते हैं। यह हल्का काले भूरे कलर का दिखता है। अगर आप इसको देखोगे ना तो काले भूरे रंग का मिट्टी में दिखा करता है। जब कोई चीज सड़ गल जाती है तो वही मिट्टी में मिली रहती है, वही ह्यूमस है। ठीक है। जैसे आप लोग खरपतवार टाइप का करके सड़ा गला उसे पड़ा हुआ होता है। अच्छा, इसका सबसे मेन रोल होता है मिट्टी में नमी बनाए रखना। हमारी भारतीय मिट्टी में ह्यूमस की बहुत कमी रहती है, इसलिए हमें अलग से उर्वरक वगैरह लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें नहीं रहती है। सिंचाई की जरूरत पड़ती है क्योंकि नमी को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, और ह्यूमस हमें उतनी मात्रा में नहीं मिलता जिस मात्रा में मिट्टी में होना चाहिए। अगर ह्यूमस जहां पर ज्यादा होगा तो नमी को बनाए रखेगा। ये सबसे बड़ी बात होती है। ये एक डिकम्पोज्ड पदार्थ हैं, डिकम्पोज्ड। जो पेड़ पौधे, पत्तियां, जंतु जंतु के डिकम्पोज पदार्थ होते हैं वो सब मिले होते हैं। एक संस्था है हमारी ICAR, जो न्यू दिल्ली में है। ICAR एक संस्था है जो कृषि से रिलेटेड मामले देखती है, न्यू दिल्ली में ये आती है। फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसने मिट्टी को 8 भागों में बांटा है, लेकिन आपके लिए 4 सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं जो ऊपर की लिखी है, क्योंकि फसल हमारी इन्हीं चारों में उगाई जाती है। अगर फसल की बात करें तो इन्हीं चारों में हमारी फसल होती है। हेलो। तो वैसे तो ICAR ने 8 भागों में बांटा हुआ है, पढ़ना हमें सब है, लेकिन ध्यान रखिएगा फसल जो उगाई जाती है वो मुख्यतः 4 हैं जो ऊपर के हैं आपके। ठीक है। पहली कौन सी इसमें है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लाल और पीली मिट्टी। इसके लिए आपको पहले अच्छे से इसको डिस्कशन देख लेना है, फिर हम लोग बाकी आगे करेंगे। जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहा जाता है। जलोढ़ को ही दोमट कहते हैं, जलोढ़ को ही कछारी कहते हैं। तो जो आप लोग दोमट मिट्टी समझते हैं वो जलोढ़ मिट्टी ही होता है। काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं, कपास कहते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ कहते हैं, चेरनोजेम कहते हैं और लावा कहते हैं। लेटराइट मिट्टी को हम लोग मखरला मिट्टी कहते हैं। लाल और पीली मिट्टी के लिए कुछ नहीं है। शुष्क मिट्टी एरिड सॉइल कहा जाता है, लवड़ी मिट्टी सलाइन सॉइल कहा जाता है, और पिटमय सॉइल है, पर्वतीय मिट्टी है। मतलब टोटल है 8। तो शुरुआत के जो 4 हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जलोढ़, काली, लेटराइट और लाल और पीली। बाकी जो 4 हैं वो भी पढ़ने हैं, शुष्क मिट्टी, लवड़ी मिट्टी, पिटमय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। किसने भाग बांटा है 8 भागों में? ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दिल्ली में संस्था है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल, पीली और लेटराइट। इसके अलावा शुष्क है, लवड़ी है, पर्वतीय है, दलदली है या पिटमय है। इस तरह से इसको डिफाइन किया गया। हमने आपको सिंपल सा डिफाइन किया। हमारी मृदा में 4 प्रकार के कण जनरली मिलते हैं।
एक क्ले है, एक सिल्ट है, एक सैंड है, एक ग्रेव है। साइज के अकॉर्डिंग क्ले सबसे छोटा होता है, ग्रेव सबसे बड़ा होता है। जिसमें क्ले की मात्रा ज्यादा होगी वो मिट्टी आपकी ज्यादा पानी सोखेगी। ह्यूमस एक सड़े गले पदार्थों का मिक्सचर होता है, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु और इन सबका एक मिक्सचर बना होता है, काले भूरे रंग का मिलता है। ये काफी उपजाऊ होता है, मिट्टी के लिए नमी बनाए रखता है। लेकिन भारत में क्या इसकी मात्रा ज्यादा है मिट्टी में? नहीं, उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता। इसलिए हमें हर तरह से इसकी नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी पड़ेगी, वर्षा के जल पर भी निर्भर होना पड़ता है, साथ में हमें उर्वरक का यूज करना पड़ता है। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और आईसीआर ने मिट्टी को 8 भागों में बांटा हुआ है। चलिए, जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? दोमट, कछारी। ठीक है। काली मिट्टी के बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, रटना ही रटना है। रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, चेरनोजेम, लावा, ये सारे नाम काली मिट्टी के हैं। लेटराइट का नाम है मखरला। तो जो अलग अलग से नाम है वो आपको थोड़े से ध्यान देने होंगे। जलोढ़ मिट्टी बहुत आसान है। जलोढ़ मिट्टी जितनी नदियां हैं वो नदियां अपने साथ क्लियरेस्ट सुनने को मिलती है। डेफिनेशन हमने समझा दी। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी का सीधा सा मतलब है कि ये नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण से बनता है। नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण से बनता है, इसलिए ये बहुत उपजाऊ होता है। और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पहले से मौजूद होती हैं, तो ये सबसे कम उर्वरक की जरूरत पड़ती है इसे। अगर आप ये याद रखेंगे कि नदियों द्वारा लाए गए जल से बनाया गया, चीजें क्लियर रहेंगी आपको। ठीक है। सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन फैला हुआ है? जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है भारत के सबसे ज्यादा, क्योंकि नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं, वो अपने साथ आसपास के मैदान में जो भी लाके फैला देती हैं वो सब जलोढ़ मिट्टी बन जाती है, दोमट मिट्टी या कछारी। इसलिए भारत के सबसे ज्यादा भाग पर हमारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये देखना होता है। तो ये सबसे उपजाऊ है, सबसे कम उर्वरक चाहिए, और ये सबसे ज्यादा क्षेत्र फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है? पंजाब से असम तक उत्तरी मैदान जितने बने हैं, पंजाब से लेकर पूरब में असम तक, और जितनी नदियां हैं, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, इनके आसपास के पूरे क्षेत्र में यही पाया जाता है। यानी जहां से भी नदियां जाती होंगी, उन नदियों के आसपास के क्षेत्र में जलोढ़ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनके निक्षेपण से हुआ। जैसा हमने आपको बताया, ह्यूमस की कमी होगी ही होगी, नाइट्रोजन भी कम रहता है इसमें। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मौजूद होती हैं, जैसे पोटास जो उर्वरक में चाहिए होता है वो ऑलरेडी होता है इसमें, चूना मौजूद होता है इस मिट्टी में, फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है। इसलिए हमें उर्वरक उतनी मात्रा में नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ चीजें पहले से प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। अगर हम कहें आपसे, तो जलोढ़ मिट्टी को 2 प्रकार से बांटा गया है, नया और पुराना। तो जलोढ़ मिट्टी को 2 प्रकार से बांटा गया है। नई जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहा जाता है,
एक पुरानी होती है जिसे बांगर कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होगा, जहां बार बार बाढ़ आती है, जहां बार बार बाढ़ आती है, क्योंकि बाढ़ अगर आती है तो इसका मतलब नदियां अपने साथ नई नई चीजें लेके आएंगी। आज बाढ़ आई, उन्होंने निक्षेपण कर दिया, कुछ समय बाद फिर बाढ़ आ गई, वो फिर से लेके नई चीजें आ जाएंगी। तो बार बार उस मैदान पे क्या होगा, नई नई चीजें मिलती रहेंगी, उसको हमेशा नया पदार्थ मिलता रहेगा, तो ये बहुत उपजाऊ हो जाएगा, इसीलिए उसको नया जलोढ़ कहा जाता है। मतलब ये कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में होता है। तो ऐसी मिट्टी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में है, नदियों के किनारे, ठीक है, जहां पर बार बार बाढ़ आती है और नदियां अपने साथ ला करके निक्षेपण कर देती हैं, ये जो बहुत उपजाऊ होगा, क्योंकि नई नई चीजें उसको मिलती रहती हैं, उसी को खादर कहा जाता है। लेकिन जो स्थान बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से ऊंचे स्थान पर होंगे, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं जा पाता, तो अब जो चीज एक बार आ गई, पता चला एक बार वो निक्षेपण कर दिया, अब 4-5 साल तक वो पहुंच ही नहीं रही पानी वहां तक। अब कब तक मिट्टी वहां रहेगी भाई उसमें उपजाऊ? अब बार बार उसमें फसल उगा रहे हो, बार बार फसल उगा रहे हो, तो उसकी उर्वरकता भी तो खत्म होगी। तो जो पुरानी वाली रह जाती है वो होती है बांगर। तो सिंपल सा टर्म है, एक है खादर, एक है बांगर। खादर है नई, बांगर है पुरानी। कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसा क्षेत्र जहां पर बार बार बाढ़ आती है तो नई चीजें उसको मिलती रहेंगी, और नई चीजें मिलने की वजह से वो आपका उपजाऊ हो जाएगा, वो खादर है। ऐसा जमीन या ऐसा मिट्टी जो बाढ़ के पानी से दूर होगा, जहां जनरली बाढ़ नहीं जाता, तो वो आपका पुराना हो जाएगा। वो जलोढ़ मिट्टी पता नहीं कब की बनी होगी, अब उस उपजाऊ नहीं रह जाएगी, तो आपको उर्वरक चाहिए। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, खादर और बांगर में कौन ज्यादा उर्वरकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो नई चीजें मिलती रहेंगी वो ज्यादा उर्वरक होगा, तो खादर ज्यादा उर्वरक है, इसमें उर्वरकता ज्यादा है, अच्छी फसल होगी। बांगर में क्या होगा? इसमें हमें अलग से उर्वरक चाहिए होंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें उर्वरक लगाने पड़ेंगे, उसमें प्रयोग करना पड़ेगा। वही पॉइंट्स लिखा हुआ है। खादर मिट्टी नदी के निकट बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है, जल ग्रहण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, सदैव उर्वर बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से दूर ऊंचाई पर होता है और यह बहुत कम उर्वरक होता है, इसलिए उर्वरक फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। गंगा के जितने मैदानी भागों की पुरानी मिट्टी जो होती है, पुरानी जो बहुत पहले बन चुकी है, उसे ही बांगर कहा जाता है। लेकिन गंगा के मैदान में जो नई बनी होगी उसे खादर कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट, बलुई दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में भी एक बलुई दोमट होती है जिसमें बालू की मात्रा ज्यादा है, सैंड। आप जानते हैं बालू पानी को नहीं रोकेगा, इसलिए पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी की जल धारण बहुत कम होती है? बलुई दोमट मिट्टी। ऐसी दोमट मिट्टी जिसमें बालू मिला हो, उसकी जल धारण क्षमता सबसे कम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन में आता है। दोमट मिट्टी किन फसलों के लिए ज्यादा उपयुक्त है? चावल बहुत ज्यादा होता है, दोमट मिट्टी में चावल बहुत होता है। इसलिए आप देखिए, पंजाब से लेकर के गेहूं चावल जो आपका है, पंजाब से लेकर के आपका हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, क्योंकि पंजाब से असम तक फैला हुआ है पूरा ये, तो इन सारी जगहों पे हमारे चावल गेहूं ये सब बहुत ज्यादा पैदा किए जाते हैं। उनमें भी पूछा जाए कौन सबसे ज्यादा, तो चावल सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद गेहूं, गन्ना, कपास, मक्का, तिलहन, फल, सब्जियां सब उगाया जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को ही क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो अपने साथ लेकर आई होती है। भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी कैसे बनी है? मतलब वो पूछ रहे हैं कि उत्तरी मैदान की जो जलोढ़ मिट्टी है वो बनी कैसे है? तलोच्चन द्वारा एक प्रोसेस होता है। तलोच्चन का मतलब होता है तल उच्चन, तल का ऊंचा होना, तल का ऊंचा होना, तल का ऊंचा होना। पहले ये घाटियां थी, घाटियों में क्या हुआ कि आसपास की जो नदियां थी, गंगा आई, यमुना आई और बहुत सारी नदियां आई, अपने साथ जितने उन्होंने गाद लेकर आए, अवसाद लेकर आए, सेडिमेंट लेकर आए, उन्होंने उन घाटियों में भर दिया। वो घाटियों में भरते 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 वो तल ऊपर आता गया, जैसे जैसे वो ऊपर आता गया वो एक मैदान बन गया, तो हम उसी को कहते हैं तलोच्चन द्वारा बनाए वो। ठीक है, हेलो। हम्म। नहीं, कोई नहीं, जाइए हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमने आपसे बताया मृदा में मुख्यतः 4 प्रकार के कण पाए जाते हैं। सबसे पहला है क्ले, दूसरा है सिल्ट, तीसरा है सैंड, चौथा है ग्रेव,
सबसे छोटा आकार क्ले का, सबसे बड़ा आकार ग्रेव का। हिंदी भी समझ लीजिएगा उसकी, इंग्लिश ही मत पढ़ते रहना, पता चला हिंदी नहीं समझ में आ रही। क्ले का मतलब है मृतिका, मिट्टी, चिकने कण, ये क्ले की हिंदी होती है। सिल्ट का मतलब होता है गाद, जो बार बार गाद का शब्द आता है। सैंड का मतलब होता है बालू, और ग्रेव का मतलब होता है बजरी, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं बजरी के। जिस मिट्टी में क्ले ज्यादा होगा, मृतिका या मिट्टी चिकने कण होंगे, वो पानी ज्यादा सोखेगी। ह्यूमस एक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ, जो डिकम्पोज होकर के बना होता है, मिट्टी में मिल जाता है, ये उसकी नमी को बढ़ा देता है, साथ में उर्वरक क्षमता भी रहती है उसमें, लेकिन भारत की मिट्टियों में बहुत कम पाया जाता है। ICAR एक संस्था है जो दिल्ली में है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसने मिट्टी को 8 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऊपर वाली 4 अगर हम देखते हैं तो जिसमें जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट और लाल और पीली। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर, कपास, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ठीक है, लावा, चेरनोजैम। आपके पेपर में चेरनोजैम पूछा गया है SSC में। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ये डायरेक्ट ऑप्शन है चेरनोजैम का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको सारे याद रखने हैं, रेगुर, कपास, ब्लैक अर्थ, चेरनोजैम, लावा, सब काली मिट्टी का है। लेटराइट मिट्टी को मखरला मिट्टी कहते हैं। लाल और पीली मिट्टी, तो ऊपर की 4 हो गई। दोमट, कछारी और जलोढ़, एक है नाम है। काली मिट्टी जिसको रेगुर, कपास, ब्लैक अर्थ, चेरनोजैम और लावा। तीसरा आपके पास है कौन? लाल और पीली मिट्टी। और एक है आपकी लेटराइट, लेटराइट को बोलते हैं हम लोग मखरला। नीचे के 4 अगर देखेंगे तो शुष्क मिट्टी आती है, शुष्क मिट्टी जिसे एरिड सॉइल कहा जाता है। और नीचे आप देखोगे तो उसमें लवड़ी मिट्टी, सलाइन, जो गुजरात की तरफ मिलती है, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। शुष्क मिट्टी ज्यादातर आपको ये गुजरात, राजस्थान के एरिया में देखने को मिल जाएगी। पिटमय दलदली भूमि, नदियों के किनारे, जैसे सुंदरवन डेल्टा, पिटमय मिट्टी मिल जाती है वहां पे। और पर्वतीय मिट्टी हिमालय वाले क्षेत्र में। हेलो, मिट्टी कितने प्रकार की? 8। इंपॉर्टेंट कितने? 4। फसल जिसमें उगाई जाती है, ठीक है, चलिए, ओके। संस्था कौन सी जिसने ये डिफाइन किया? ICAR। ओके, सबसे उपजाऊ मिट्टी भारत की कौन सी? सबसे उपजाऊ मिट्टी भारत की कौन सी? जलोढ़। जलोढ़ कैसे बनती है? नदियां अपने साथ ला करके जो अवसाद है उसको जमा कर देती हैं मैदान में। पहले घाटी थी, घाटी में उन्होंने उसको भर दिया, ला ला के भर दिया, गंगा ने ला ला के भर दिया, यमुना ने ला के भर दिया, तल ऊपर आ गया, पूरा मैदान बन गया, तो जल ला करके निक्षेपण करके बना दिया, इसीलिए इसको तलोच्चन कहते हैं। तल के ऊपर आने से बना। कैसे बना? नदी ला करके उसको भर दी। और क्योंकि इसमें बहुत सारी उपजाऊ चीजें थी, इसलिए सबसे उपजाऊ मिट्टी हमारी जलोढ़ मिट्टी है। क्लियर? सबसे उपजाऊ जलोढ़, जो उपजाऊ होगा उसमें उर्वरक कम चाहिए होगा, सीधी सी बातें हैं। भारत के सबसे बड़े भूभाग पर कौन मिलता है? जलोढ़ मिलता है, क्योंकि इतनी सारी नदियां हैं कि वो कहीं ना कहीं से ला करके अपने अपने क्षेत्र में सब निक्षेपण कर रखी है। पूरा भारत नदियों से भरा पड़ा है, और नदियां ही इस मिट्टी का निर्माण करती हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। क्लियर है? ज्यादातर कहाँ फैला हुआ है? उत्तर का पूरा मैदान, पंजाब से लेकर असम तक। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के आपका ये जो यूपी है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, असम तक पूरा फैला हुआ है। इवन जो नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, डेल्टा, ये सब बनाती हैं, पूरा आपका जलोढ़ से है। महानदी, उसके बाद नीचे कावेरी तक जाइए, पूरा जलोढ़ है। तो ये सब आपके जलोढ़ बना दिए हैं। जलोढ़ कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, नवीन, पुरानी। नवीन को खादर, पुरानी को बांगर। नवीन क्यों बोलते हैं? बार बार ला करके नदियां उस पर जमा करती रहती हैं, क्योंकि बाढ़ वाले क्षेत्र में है। बांगर क्या होती हैं? बन गया एक बार, बन गया, क्योंकि बाढ़ जाती ही नहीं है वहां पे। उपजाऊ कौन होगा? जो बार बार बनेगा, खादर। सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर किसमें चाहिए? बांगर। क्यों? उसमें पहुंच ही नहीं पाता वहां पे। ओके। दूसरी मिट्टी हमारे पास है काली मिट्टी। जैसा नाम वैसी मिट्टी, काली मिट्टी काली दिखेगी। और काली मिट्टी अगर काली दिखेगी तो क्यों दिखेगी? एक पदार्थ मिलता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। काली मिट्टी काली क्यों दिखती है? नाम पढ़ो जल्दी से, 2 बार नाम पढ़ो। काली मिट्टी काली क्यों दिखती है?
काली मिट्टी काली इसलिए दिखती है क्योंकि उसमें टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट मिलता है। क्या मिलता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट मिलता है। हमने आपसे कहा था दोमट मिट्टी किस फसल के ज्यादा उपजाऊ था? चावल और गेहूं। चावल सबसे ज्यादा, गेहूं दोमट मिट्टी। तो काली मिट्टी किसके लिए सबसे उपजाऊ है? कपास की खेती। कपास की खेती के लिए। पानी सोखने की क्षमता बहुत बढ़िया है इसकी। जल धारण क्षमता बहुत अच्छी है। इसलिए सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता की जरूरत नहीं है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। बस बढ़िया जाइए अपने आप, ऐसा लगता है कि हल चलाई दिए हैं आप। तो इसीलिए इस मिट्टी को कहा जाता है काली मिट्टी को। क्यों? पानी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें क्ले होता है। आपसे बताया था जिसमें क्ले होगा, मृतिका, छोटे पार्टिकल, उसकी पानी की धारण क्षमता बहुत ज्यादा होगी। और ये स्वतः जुताई वाली इसीलिए है क्योंकि पानी सोख रखी होती है, लंबे समय तक नमी बनी रहती है। लेकिन हाँ, जब भीग जाएगी तो चिपचिपी हो जाएगी, और सूख जाएगी तो दरार पड़ जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे बारिश ही नहीं हुई है, जगह जगह दरार पड़ गई होगी। ठीक है ना, वो सब हो जाती है। तो 3 पॉइंट हमने आपको बताए। काली मिट्टी काली क्यों है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। कौन सी फसल ज्यादा होती है? कपास ज्यादा होता है। स्वतः जुताई वाली कृषि है, खेत मतलब मिट्टी है। क्यों? क्योंकि नमी बनी रहती है, पानी बहुत ज्यादा सोखती है। बना कैसे है ये? लावा क्यों नाम इसका दिया गया है? आप जानते हैं, ज्वालामुखी का नाम सुने हैं? ज्वालामुखी निकलता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी फटने से नीचे का मैग्मा जो लावा होता है बाहर निकलता है। बाहर निकल करके वो पूरा फैल जाता है मैदान में, और समय के साथ वो ठंडा हो जाता है लावा, कई सालों में, कई सौ सालों में। और वो जब वो ठंडा हो जाता है तो एक चट्टान बना लेता है। बेसाल्ट चट्टान, बेसाल्ट लावा चट्टान बोलते हैं उसे। काले कलर का दिखता है। जब वो चट्टान का रूप ले लेता है तो कई हजार सालों में धीरे धीरे उस चट्टान से टूट टूट कर, क्षरण होकर के पूरे मैदान में चीजें फैल जाती हैं और वो काली मिट्टी बन जाती है। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? लावा क्यों शब्द दिया गया है? वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि जब एक ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो बाहर लावा निकलता है वो एक मैग्मा जो पूरा फैलता है, और फिर उसके बाद वो जब कई सौ सालों में इकट्ठा होकर के एक चट्टान बन जाता है, धीरे धीरे उससे क्षरण होता है, चीजें, पार्टिकल फैल जाते हैं, और वो एक मिट्टी का निर्माण कर देते हैं जिसे काली मिट्टी का नाम दिया जाता है। इसीलिए वो लाइन लिखी हुई है। कौन सी लाइन? ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा जब जम जाता है तो कठोर चट्टान का रूप ले लेता है। इसे बेसाल्ट लावा चट्टान कहते हैं। इन्हीं चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, इसीलिए लावा चट्टान नाम दिया गया है। अगर आप लावा याद रखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि इसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है। कहां ज्यादा मिलता है? दक्षिण भारत में। दक्कन पठार। दक्कन पठार वही महाराष्ट्र वाला एरिया, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मिलता है ये। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मिलती है मिट्टी, सबसे ज्यादा। इसलिए कपास की खेती बड़ी अच्छी होती है उधर। दूसरा नंबर पे गुजरात आता है, महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे गुजरात आता है। तो सबसे ज्यादा काली मिट्टी आपकी महाराष्ट्र में होती है, दूसरे नंबर पे गुजरात आता है। इसके अलावा दक्कन ट्रैक में जितना पड़ता है साउथ में, एमपी का पार्ट पड़ता है, नीचे तेलंगाना पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है, आंध्र प्रदेश का पार्ट पड़ता है, तो ये पूरा क्षेत्र इसमें आ जाता है। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में होता है, फिर गुजरात नंबर पे आता है, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। राजमहल पहाड़ी झारखंड में पड़ती है, यहां भी ये मिट्टी मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपके पेपर में कि झारखंड के किस एरिया में काली मिट्टी मिलती है। हर जगह नहीं मिलती, क्योंकि झारखंड के राजमहल की पहाड़ी के पास मिलती है बस, तो इसलिए वो क्वेश्चन पूछा गया था। मालवा का पठार जो एमपी का पोर्शन पड़ता है, पठार हम दिखा चुके हैं मैप। दक्कन ट्रैप नीचे पड़ता है, मालवा का पठार एमपी में पड़ता है। हमने कहा था उस मैप को ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैप पहले दिखाया था। तो अब क्योंकि हम जानते थे कि शब्द यूज होंगे, तो मालवा पठार हमने आपको दिखाया था। एमपी वाला जो क्षेत्र पड़ रहा था उसमें मालवा पठार था। दक्कन ट्रैप नीचे था, महाराष्ट्र वाले से एकदम नीचे, कर्नाटक तक जा रहा था, तेलंगाना जा रहा था पूरा, ये सब। ओह, बहुत बढ़िया, जगह हो साहब। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? सर वो काला हो गया। अच्छा, आप अगर आग में जलोगे तो आप काले न पड़ोगे, लाल थोड़ा पड़ोगे, काले पड़ जाओगे, जल जाएगी सब स्किन उसकी। तो वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी से जो लावा निकला वो समय के हिसाब से ठंडा हुआ, चट्टान बनी, टूटा,
मिट्टी के रूप में फैल गया। कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है काली मिट्टी में? कपास। कौन सी फसल होती है? कपास होती है। ठीक है। और काला क्यों है ये? क्योंकि काजल लगा लेता है। काला क्यों है? काली मिट्टी काली क्यों है? एक पदार्थ मिलता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। कौन मिलता है? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इसलिए वो काली है। ठीक है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं, जिसमें नमी बनी रहती है क्योंकि क्ले ज्यादा होता है? काली मिट्टी को कहते हैं। किधर ज्यादा मिलता है? दक्कन ट्रैप, मालवा पठार। दक्कन में भी सबसे ज्यादा कौन? महाराष्ट्र। और दूसरे नंबर पे गुजरात। काली मिट्टी के नाम? रेगुर, कपास, ब्लैक टॉप कलर, चेरनोजैम, लावा। भैया हमें याद है, तुम लोगों को पढ़ना है। थोड़ा सा मुंह से कुछ बोलते रहा करो। तीसरा आते हैं। तीसरी हमारी है लेटेराइट मिट्टी, जिसको मखरला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मखरला मिट्टी। मक्खन की तरह होती है, पानी जब इसमें आ जाता है बड़ी मुलायम हो जाती है। मखरला मक्खन की तरह सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन जैसे सूखती है ना, ढेला हो जाती है। ढेला समझते हो ना? बस वैसी होती है। पानी मिलेगा एकदम मुलायम हो जाएगी मक्खन की तरह, और जैसे सूखेगी तो पूरे खेत में ढेले ढेले हो जाएंगे सारे चारों तरफ। ये होती है लेटराइट मिट्टी। केरल की तरफ सबसे ज्यादा मिलती है। केरल की तरफ बहुत ज्यादा मिलती है, पश्चिमी घाट में पूरा फैला हुआ है सह्याद्री की तरफ। लेटराइट मिट्टी वहां ज्यादा मिलती है जहां भारी वर्षा होती है। बढ़िया वर्षा जहां होती है वहां लेटराइट मिलती है। वर्षा वाले स्थान कौन से हैं? केरल। बढ़िया वर्षा होती है केरल की तरफ। ऊपर मेघालय की तरफ जबरदस्त वर्षा होती है, मासिन राम। मेघालय में जो खासी पहाड़ियां पड़ती हैं वहां पे मासिन राम जगह पड़ती है, बढ़िया वर्षा होती है। तो मेघालय वाला जो क्षेत्र है पूरा लेटराइट का क्षेत्र है। केरल के क्षेत्र जो पश्चिमी सह्याद्री आपका पूरा पड़ता है ऊपर पश्चिमी घाट का, नीचे केरल से लेकर के कर्नाटक महाराष्ट्र तक पूरा किनारे किनारे समुद्र का तटीय रेखा जो पड़ता है, पूरा लेटराइट मिट्टी से भरा पड़ा है। तो जहां भारी वर्षा होती है वहां लेटराइट मिलती है। इनके लिए वर्षा जरूरी है। ये निच्छालन प्रक्रिया से बनते हैं। निच्छालन क्या होता है? एक गमला लिया, पत्थर भर दिए बड़े बड़े, पूरा पत्थर से भर गया, ऊपर से मिट्टी की परत डाल दी। मिट्टी, अब तेज बौछार डालते हैं पानी का। जैसे ही तेज बौछार डालेंगे उस मिट्टी का क्या होगा? ऊपर रहेगी क्या मिट्टी? नहीं, वो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। या ऐसे ही लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। लेटराइट मिट्टी ऊपर रहती है, लेकिन ये भारी वर्षा वाले स्थानों में होती है। जैसे ही तेज वर्षा होती है ऊपर की सारी मिट्टी की परत नीचे जाने लगती है, तो वो पूरी ऊपर ऊपर से हट करके एकदम नीचे, कई फीट नीचे पहुंच जाती है वो। इसी को निच्छालन कहते हैं। तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण निच्छालन से होता है। मान लो पर्वत श्रेणी है, ढेर सारी वर्षा हुई, पर्वत श्रेणी से क्या हुआ, उससे जो क्षरण हुआ वो धीरे धीरे मैदानों पे आया, लेकिन वो मैदान पे नहीं रहेगा, मैदान से नीचे चला जाएगा। तो क्या लेटराइट मिट्टी फसलों के लिए बहुत उपजाऊ है? नहीं। क्यों? इसमें उर्वरता बहुत नहीं होती क्योंकि ये ऊपरी परत पे नहीं मिलती, निच्छालन प्रक्रिया से नीचे चली जाती है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये लाल तरह की होती है, लाल दिखती है लेटराइट मिट्टी, लाल दिखती है। लाल कैसे दिखती है? क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड होता है। काला क्यों दिखा था? टिटेनिफेरस ऑक्साइड मैग्नेटाइट था। ये लाल क्यों दिखती है? लौह ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड मिलता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। उर्वरता बहुत कम होती है, बताई दिया आपका क्यों। और निच्छालन होता है, ऊपर की सारी मिट्टी नीचे की परत में चली जाती है। कहाँ होता है? जहां बहुत ज्यादा वर्षा होती है वहीं होगा। केरल का स्थान जो पड़ता है उधर बहुत भारी वर्षा होती है। मक्खन की तरह मुलायम लेकिन ढेलेदार। कहाँ पाई जाती है? बताई दिया आपको। केरल में बहुत ज्यादा पाई जाती है। कर्नाटक का क्षेत्र आपका, महाराष्ट्र का क्षेत्र मतलब साउथ की तरफ का उधर का, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, भाई सुंदरवन की तरफ बढ़िया बारिश होती है। तो जहां जहां बढ़िया बारिश होती है वहां ये मिट्टी मिलेगी। मेघालय पठार, क्योंकि यहाँ पे मासिन राम जगह पड़ती है, बेहतरीन वर्षा होती है पूरे देश की सबसे ज्यादा। तमिलनाडु के पूर्वी भाग में मिलती है, छोटा नागपुर पठार में मिलता है। ठीक है ना? दक्कन का पठार इधर भी मिलता है। खेती कौन सी ज्यादा होती है?
गजब की खेती होती है काजू की। इस मिट्टी में काजू की खेती और कॉफी बड़ा जबरदस्त होता है। इसके अलावा इलायची, काली मिर्च, चाय और भी बहुत सारे मसाले वगैरह ये सब होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस ये काजू और कॉफी के लिए है। ठीक है ना। इलायची भी यहाँ देखने को मिलती है। सिंगल सा क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए है उपजाऊ? चावल गेहूं मुख्यतः। काली मिट्टी किसके लिए है? कपास। लेटराइट मिट्टी किसके लिए है? काजू कॉफी के लिए सबसे ज्यादा, बाकी चाय इलायची सब होता है। दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी किन स्थानों पर मिलती है? मैदानी भागों में जहां नदियां होंगी, पंजाब से असम तक। काली मिट्टी कहाँ मिलेगी? दक्कन के पठार, लावा निकल करके जो बनाए हुए हैं। पूरा महाराष्ट्र घिरा हुआ है, गुजरात घिरा हुआ है, एमपी का थोड़ा सा पार्ट घिरा हुआ है, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा पार्ट पड़ता है, नीचे तमिलनाडु का ऊपर का थोड़ा सा पार्ट पड़ता है। ये पूरा दक्कन पठार और मालवा पठार पूरा काली मिट्टी से। क्यों काला है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण। लेटराइट मिट्टी कैसी है? लाल है। क्यों लाल है? लौह ऑक्साइड के कारण। कौन सी फसल ज्यादा? काजू कॉफी। किधर ज्यादा? जहां भारी वर्षा होगी। डन। ठीक। चौथी मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, इनका निर्माण होता है आग्नेय शैलों से। सॉरी, आग्नेय कह रहे हैं, कायांतरित मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक्स जब टूटती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स जब टूटती हैं, रॉक्स अलग अलग होती हैं। आग्नेय शैल होती है, आग्नेय शैल एक आती है इग्नियस रॉक्स। सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान आती है, और एक होती है मेटामॉर्फिक। पहले आग्नेय बनता है, फिर उसी के बाद अवसादी बनता है, फिर उसमें जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाता है तो रूपांतरित बनता है। आग्नेय कैसे बनता है? अग्नि, लावा से ही बनता है। वोल्केनो जब फटता है, उसका लावा जो निकलता है, वो पहली बार जिस चट्टान को बनाता है वही आग्नेय चट्टान होती है। मैग्मा जब निकल करके इकट्ठा होता है तो पहले उसको आग्नेय चट्टान ही बोला जाता है। बहुत सालों बाद वो अवसादी चट्टानों में रूपांतरित हो जाता है, उसी से टूट टूट कर। फिर जब इस अवसादी चट्टान में बहुत ज्यादा प्रेशर, दबाव, वर्षा, तापमान, इनका प्रयोग किया जाता है तो ये रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। तो कायांतरित शैलों से निर्माण होता है हमारी लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का। तीसरा वाला जो पहले आग्नेय है, फिर आपका सेडिमेंट्री है अवसादी, और फिर है मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक से निर्माण होता है लाल और पीली मिट्टी का। क्यों लाल है? लोहा, वही सेम रीजन। अरे लोहा मिलेगा, फेरस मिलेगा, मतलब लाल होगा। जैसे ऊपर लोहा ऑक्साइड मिला था, वैसे लोहा ऑक्साइड यहाँ पर भी है, जिसको फेरिक ऑक्साइड कहा जा रहा है, लाल होगा। कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत ज्यादा मिलेगी, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसके अलावा कई सारे राज्य आप याद रख सकते हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, नागालैंड, ये दोनों याद रखिएगा। दक्षिण पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पेपर में, ये शीट में भी है शायद। तो ये डायरेक्ट आपके एसएससी का क्वेश्चन था। उन्होंने दो तरह से क्वेश्चन पूछा था अलग अलग सेट में। एक सेट में उन्होंने पेयर दिया था, पेयर इन द सेंस कि उन्होंने दिया था पंजाब, उत्तर प्रदेश, फिर दिया था उन्होंने आपका असम, नागालैंड, ऐसे करके दिया हुआ है। फिर उन्होंने दिया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और ऐसे। तो सबसे जो क्लोज था आंसर वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का था, क्योंकि तो सबसे ज्यादा होता है। दूसरे सेट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन दोनों को हटा दिया, उन्होंने ये दे दिया था कि लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। सीधे वो सेंटेंस यूज कर लिया, दक्षिणी पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में, इसलिए हमने दोनों यूज कर लिया। आपको कंफ्यूजन में क्रिएट बिल्कुल मत करिएगा। क्यों? आंध्र प्रदेश उसके पूर्वी भाग में ही पड़ेगा। दक्कन का पठार ये होता है, ऐसे होता है दक्कन का पठार। जब भारत का वो बनता है तो इस तरह से नीचे होता है, क्योंकि भारत का नक्शा कैसे है आपका, भारत का नक्शा कुछ आपका कैसे बनता है स्टूडेंट्स? भारत का नक्शा आपका बनता है कुछ ऐसे, देखो ये बनता है, तो ये दक्कन का पठार इधर ही तो पड़ता है, ये पूरा दक्कन ही तो पड़ता है, दक्कन पठार, ये सब। तो ये जो दक्षिण पूर्व के, दक्षिण और इसके पूरब में जो बताया जा रहा है ना पूर्वी, तो इधर आंध्र प्रदेश इस साइड पड़ गया, और दक्षिणी भाग तमिलनाडु नीचे पड़ गया। तो इसके पूरे इधर ये पड़ गया आंध्र प्रदेश,
इसलिए दोनों शब्द यूज किए गए थे। इतना ही पेपर करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक सेट में उसने दोनों के चीजें दे दी कंबाइंड फॉर्म में, एक में उसने कर दिया स्टेटमेंट फॉर्म। किसके लिए बहुत फेमस है? बाजरा। बाजरा बहुत होता है, बाजरे के लिए फेमस है, बाजरे के लिए। पीली क्यों दिखती है? जब जल सोखती है, इसीलिए लाल और पीली मिट्टी बोला गया। जनरली जब रहती है सूखने की स्थिति में तो लाल जैसी दिखती है, लेकिन जब वो पानी सोख लेती है तो पीला दिखता है, इसलिए इसको लाल और पीली मिट्टी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट 4 मिट्टियां हमने आपको बता दी जिसमें फसल होती है। लाल पीली मिट्टी हमने सबसे लास्ट में बताया है, मेटामॉर्फिक रॉक से बनती हैं, आयरन के कारण लाल होता है लेकिन सिल्का भी मिलता है इसमें। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मेन एरिया है जहां पर ये देखने को मिलती है, इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं। बाजरे की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है ये, जल सोखती है तो पीली दिखती है। 5 मिनट के लिए सब लोग हमारे सामने आइए। 5 मिनट मतलब 5 मिनट तक वीडियो ओपन रहेगा, ऑफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ऑफ नहीं होना चाहिए। 5 मिनट तक ऑन रहना चाहिए। 5 मिनट तक ऑन रहना चाहिए। आ गए क्या सब लोग? नहीं आए हैं सब लोग, नहीं आए हैं। सबके लिए बोला गया है, सब मतलब सब। किसने ओपन नहीं किया? पोको, पोको, तुम्हें पोको खेलने भेज देंगे, समझ गए ना अभी? ममता, गैलेक्सी, वंदना, गैलेक्सी ऑन 7 प्रो, 4 लोग का ऑन नहीं है, 5 6। वंदना यादव, ऑन नहीं है आपका वीडियो। गैलेक्सी ऑन 7 प्रो, आप मीटिंग से बाहर जा रहे हैं, रिमूव। जूम को भी रिपोर्ट कर दें, मीटिंग ही ना ज्वाइन कर पाओ। गैलेक्सी आप बाहर हो गए, पोको आप भी बाहर जा रहे हैं, वंदना आप भी बाहर जा रही हैं। पहली वार्निंग है, दूसरे में आपको हम रिपोर्ट कर देंगे, ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे। गैलेक्सी टैब बाहर, क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़िए मत पढ़िए, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। डॉट बिंदु किसका है? ये भी बाहर जा रहा है। ममता, ठीक। कितने लोग बाहर हो गए? 5 6 लोग बाहर हो गए, ठीक। अगर कनेक्ट हुए, पहले बता दे रहे, कनेक्ट हो तुम पहले फिर बताते हैं। तुम लोगों ने अपने घर की खेती बना रखी है ना। हाँ, तो हमारे सामने कौन है भैया? जयप्रकाश है, अभिषेक है, राहुल है, निधि है, सहीम सहीम है, ब्रजेश है, अनिल है, अमित है, श्वेता है, ज्ञान प्रभा है, प्रिया है, ऋषिका, आशीष, पीयूष, शिवरतन है, सूरज है, अदिति है, श्वेता है, विनय है, रजनी, सत्यजीत, ममता, ऋषभ। ठीक, वेरी गुड, वेल डन। हम जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे, आप लोग को जितना अभी तक दिमाग में समझ में आया उसका आंसर देते जाना फटाफट टाइप करके, ठीक है? देखिए कितना समझ में आया आपको बिना लिखे। कुछ तो जा रहा होगा भाई, इसी से पता चलेगा कि भाई बिना लिखे कितना दिमाग में जा रहा है, ठीक है? 4 मिट्टी के कण बताए थे, उसमें सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, जब तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, बाहर कर देंगे तुरंत। प्ले है, ठीक। जब पढ़ाते रहेंगे तब कर लेना हो, जब सामने तो सामने रहा करो, ठीक है ना? अच्छा,
आप बताएंगे रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? रेगुर काली को कहते हैं, रेगुर काली को कहते हैं। लेटराइट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लेटराइट का दूसरा नाम क्या है? जयप्रकाश, सही, मखरला, मरवला। अब मतलब टाइप करने में जो भी आ जाए, ठीक है। वैसे सब समझ रहे हैं कि मखरला ही कहा जा रहा है। ओके, तो ओके ठीक है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। बाजरे के लिए? टाइपिंग स्पीड भी चेक हो जाएगा। क्या कहा? अच्छा, बोलने वाली सुविधा नहीं है क्या इसमें? बोल दे टाइप हो जाए। नहीं तो कौन सी मिट्टी है? लेटराइट है क्या? पूछा क्या हमने? काली मिट्टी का काला रंग किसकी वजह से है? अब गड़बड़ होगी। टूटा फूटा जो टाइप कर दो शुरुआत से। काली मिट्टी काली क्यों होती है? मैग्नेटाइट, वाह, समझ गए सर। आगे वाला नाम टिटैनी फेरस, ठीक है। तो टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट जो होता है आपका, अरे मैग्नेटाइट भी लोहे का ही वो है ना, लेकिन टिटैनी फेरस की वजह से वो काला हो जाता है, टिटैनी फेरस। और ये ठीक है ना। जब वोल्केनो से लावा निकलता है और जो बेसाल्ट लावा होता है, ठंडा होने के बाद वो एक चट्टान बनता है, फिर उसका जो अपर्दन होता है, कुछ क्षरण होता है, तो किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का होता है। बहुत। देश में सबसे ज्यादा स्थानों पे पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? दोमट पाई जाती है। जलोढ़। नई जलोढ़ मिट्टी खादर है या बांगर है? नई जलोढ़ मिट्टी खादर है या बांगर है? खादर है। क्या बात है, बहुत सही। अच्छा, सब आंसर बता दोगे तुम लोग। ओके। आप बताएं, लाल और पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? लाल और पीली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? बारिश से हुआ है। गजब भाई, हमको नहीं पता था। हम कौन जा रहा है, बारिश हुई मिट्टी का निर्माण हो गया, गजब, बहुत बढ़िया। और कह रहा है तेज बारिश से हुआ है सर। वो लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है तेज बारिश से। तेज बारिश से लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है निक्षालन प्रक्रिया द्वारा। लाल मिट्टी का मतलब लावा। लावा मतलब समझ लो एक प्रकार से मेटामॉर्फिक चट्टान, रूपांतरित, जो लास्ट में बनती है। लाल मतलब लावा, लावा से याद कर लो, लेकिन लावा वाला ये शुरुआत वाला नहीं। पहले इग्नियस रॉक, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक। तो तीसरे वाले से निर्माण होता है जो लास्ट वाली बनती है। लाल और पीली मिट्टी मेटामॉर्फिक निक्षालन प्रक्रिया से लेटराइट का होता है। क्लियर। अब आते हैं स्थानों पर। गुजरात में काली मिट्टी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है? काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। बहुत सही। उत्तर भारत के जो मैदान हैं, उत्तरी विशाल मैदान जो हमारे हैं, पंजाब से लेकर असम तक, कौन सी मिट्टी से भरा हुआ है? जलोढ़। वेल डन। ओके, थैंक यू। ठीक है, बचा लो डेटा। हो गया। चलो, शुष्क मिट्टी, नाम से क्लियर है। शुष्क मिट्टी शुष्क होगी, नमी होगी नहीं, बलुई टाइप की होती है, बालू की मात्रा ज्यादा होती है। इसका स्थान अगर देखें, राजस्थान की तरफ, जितना भी मरुस्थली टाइप का एरिया है, मरुस्थल, जैसे थार का रेगिस्तान वगैरह। और इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि फसल वसल नहीं होती है, बंजर मतलब एकदम वीराना पड़ा रहता है। तो आपका वो कुछ एरिया, बंगाल के कुछ एरिया, वो नदी वाले नहीं, बीच में जो पड़ते हैं, जो सूखे रह जाते हैं, तो एरिड सॉइल, शुष्क मिट्टी रहती है। रंग वैसे लाल होता है, बालू ज्यादा रहता है, पानी सोखती नहीं है, इस वजह से शुष्क पड़ी रहती है। नमक की थोड़ी बहुत मात्रा मिल जाती है, ठीक है ना। राजस्थान का वो एरिया जो गुजरात के पास से लगता है, वहां पर आपको ये नमक वाला थोड़ा सा मिल जाएगा। बाकी जो थार की तरफ पड़ेगा, थार रेगिस्तान की तरफ,
वो पूरा बलुई टाइप का होगा, जिधर आपका शुष्क होगा। तो बस इतना सा पॉइंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं क्योंकि इसमें कुछ पूछने लायक होता नहीं है। दूसरा सैलाइन सॉइल, नमकीय, इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, सबको पता है नमक का उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में होता है। पहले नंबर पे कौन है, गुजरात। नमक के उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है, गुजरात। सिंपल है। तो सलाइन मतलब लवड़ी मिट्टी जहाँ पे नमक ज्यादा हो, गुजरात में ज्यादा होगा। अच्छा, इनकी खास बात है, इनमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं, कुछ पदार्थ, कैल्शियम मिलता है, सोडियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है। राजस्थान के लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान की जो मिट्टी होती है पश्चिम राजस्थान में, उसमें इनमें से सबसे ज्यादा क्या मिलता है, जो गुजरात से सटा हुआ पोर्शन है। कैल्शियम ज्यादा मिलता है, इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। रीजन, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने पूछा था ज्यादा क्या मिलता है, कैल्शियम ज्यादा मिलता है, ठीक है ना, राजस्थान के लिए। लेकिन जो नमक वाली मात्रा है वो गुजरात में ज्यादा है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसी को सलाइन सॉइल कहा जाता है। पिटमय, नाम से क्लियर है, दलदली मृदा कहते हैं इसे। दलदली मृदा कहाँ मिलेगी, नदियों के किनारे, समझ लीजिए, जैसे सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल का दलदली होगा भूमि। 3-4 जगह हैं जो बहुत फेमस है जहां पे ये मिलता है। एक है उत्तराखंड, उत्तराखंड में नदियां, ढेर सारी नदियां हैं। शिवालिक की जो श्रेणी पड़ती है उसके मैदानी भाग में दलदली स्थान है, तराई का क्षेत्र जिधर पड़ता है, बहुत ज्यादा। वो बताया था आपको, शिवालिक श्रेणी से ठीक नीचे, शिवालिक श्रेणी से ठीक नीचे कुछ पड़ता है, भादर वगैरह, उसके नीचे आपका तराई, बहुत पहले बताए थे। तो ये दलदली स्थान होता है। यूके का मतलब उत्तराखंड, इसके अलावा कौन, केरल, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। याद कर लीजिए, सीधा क्वेश्चन आया था, इन्होंने वेस्ट बंगाल को हटा करके एमपी कर दिया था, और इन्होंने पूछा था कहां पर दलदली भूमि नहीं है, पिटमय भूमि नहीं पाई जाती। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था, लेकिन बच्चे फंस गए। क्यों, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया उनके अंदर। किसी ने दिमाग लगाया कि सर एमपी में तो दलदली होना चाहिए, नर्मदा वगैरह है, ये सब है, लेकिन नर्मदा नदियों की घाटियों के बीच से बहती है, घाटी से होके बहती है, दोनों पहाड़ियां और बीच से निकल जाती है, बाकी क्षेत्र तो है ही है। तो इन्होंने एमपी दे रखा था, एमपी दलदली वाले में नहीं आता, तो इसलिए आपको चारों जगह याद रखने थे, यूके, उत्तराखंड, केरल, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। अभी मैप दिखाएंगे आपको, समझ में आ जाएगा उसमें क्या है। तो पिटमय सॉइल ये है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है आपका यहाँ जो। 2 तरह की मिट्टियां होती हैं, एसिडिक और एल्कलाइन, नाम से समझ में आ रहा है। अच्छा, कृषि के लिए किस पीएच मान तक की मिट्टी हमारे लिए सबसे अच्छी होती है, ऐसी मिट्टी जो बहुत एसिडिक ना हो, बहुत क्षारीय ना हो, मतलब जिनकी पीएच वैल्यू 6 से 7 के बीच में हो। ऐसी मिट्टी जो 6 और 7 के बीच में रहती है, तो वो आपकी कहलाती है नॉर्मल मिट्टी, जो फसल के लिए है। 6 से 7, 7 से कम हो गई, नीचे चली गई बहुत ज्यादा, एसिडिक हो जाएगी। 7 से ऊपर चली गई, क्षारी कहलाएगी। दोनों खतरनाक होती हैं फसल के लिए। क्षारी मिट्टी यूपी में बहुत पाई जाती है, एल्कलाइन बहुत पाया जाता है। और जब क्षारी मिट्टी की हमें कम करना होता है, कि यहाँ पे मान लो कि इस स्थान पे क्षारी मिट्टी बहुत ज्यादा हो गई है, इनका पीएच 7 के ऊपर निकल गया है, 8 पीएच है, 8.4 है, हमें जिप्सम मिलाना पड़ेगा। जिप्सम, उस मिट्टी में कुछ ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा जिसमें जिप्सम की मात्रा हो, तो वो उस मिट्टी में क्षारीयता को कम करता चला जाएगा। जिप्सम उससे रिएक्शन करके उसको न्यूट्रल कर देता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी की अगर हमें एल्कलाइन पावर को कम करना है, क्षारीयता कम करनी है, क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाई जाती है मिट्टी में। अगर अम्लीय है मिट्टी तो क्या मिलाना होगा, चूना मिलाना होगा, चूना। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना होता है, लाइम जिसे बोलते हैं। तो अगर एसिडिक सॉइल है उसको दूर करना है तो चूना मिलाना पड़ता है, क्षारीयता को कम करना है तो जिप्सम मिलाना होता है। यूपी में बहुत ज्यादा मिलती है हमारी एल्कलाइन सॉइल, इसकी मात्रा ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि एसिडिक नहीं मिलती, वो भी मिलती है, लेकिन ज्यादा है। चाय बागान के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, चाय बागान के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है, एसिडिक। लेकिन ध्यान रखेंगे, चाय बागान वहीं लगाया जाता है जहां पे पानी निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी हो। चाय के पौधों में पानी नहीं लगना चाहिए, सड़ जाएगा पौधा। तो जो ढलान होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र, ढलान वाले क्षेत्र, वहां पे चाय के बागान लगाए जाते हैं, जिससे कि पानी रुके ना, बह जाए, नालियां बना दी जाती हैं और होकर के वो निकल जाए। तो एक अम्लीय चीज चाहिए, अम्लीय मिट्टी चाहिए, दूसरा पानी निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए ये ज्यादा मतलब मैदान में नहीं लगाए जाते, ढाल में लगाए जाते हैं।
पर्वतीय क्षेत्रों में चाय के बागान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया गया था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ते समय आप इसको ध्यान नहीं देते और यही एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सी मिट्टी का ज्यादा उपयुक्त हमारा होता है? 6 से 7 के बीच का, समान फसल उगाने के लिए। ठीक है, और चाय बागानों के लिए सबसे उपयुक्त कौन होती है? एसिडिक। इसकी एसिडिक मात्रा कम करनी है तो चूना मिलाना होगा। यूपी में ज्यादा क्षारीय मिट्टी है, अगर इसकी क्षारीयता को कम करना है तो जिप्सम मिलाना होगा। जहां ज्यादा वर्षा होती है वहां एसिडिक मिलता है, जहां कम वर्षा होती है वहां क्षारीय मिलता है। जो अधिक वर्षा वाले स्थान है वहां एल्कलाइन मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, सिक्किम की तरफ, दार्जिलिंग की तरफ, ऊपर असम, ये सब आपका भारी वर्षा वाला स्थान। तो यहाँ पे आपकी एसिडिक सॉइल मिलती है हमें ज्यादा मात्रा में, जहाँ चाय बागान वगैरह लगाए जाते हैं। ओके, ये याद कर लो अब। मिल गया आपको एक तो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में मिट्टी के विस्तार का क्रम क्या है? भारत में सबसे ज्यादा स्थान पे कौन फैली है, फिर कौन है, फिर कौन है और फिर कौन है? तो सबसे ज्यादा कौन है? जलोढ़ है। ये तो बता ही चुके हैं, नदियों द्वारा जो लाया गया है। दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी है, वही लाल मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी बाजरे के लिए जो उपयुक्त थी। लाल पीली मिट्टी रूपांतरित शैलों से जो बनी है। तीसरी काली मिट्टी आती है, तीसरे नंबर पे काली मिट्टी। और लेटराइट चौथे नंबर पे। भारत में विस्तार के क्रम में लेटराइट चौथे नंबर पे आती है, और जलोढ़ पहले नंबर पे आती है, लाल दूसरे नंबर पे आती है, काली तीसरे नंबर पे आती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में दलदल है, बिल्कुल है, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाता है ना। अब परसेंटेज का हिसाब हमारा जलोढ़ का ज्यादा है, दोमट मिट्टी ज्यादा है, तो हम उसको बोलते हैं भाई यूपी में। ठीक है ना, इसका मतलब ये थोड़ा कि दलदली भूमि नहीं है हमारे पास। बिल्कुल है दलदली भूमि, नदी के किनारे के जो क्षेत्र हैं वो होते हैं दलदली में। ठीक है ना, चलो। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। तो देश में जो सबसे ज्यादा विस्तार है कौन सी मिट्टी का स्टूडेंट्स? जलोढ़। दूसरे नंबर पे लाल, तीसरे नंबर पे काला, चौथे पे कौन? लेटराइट। मैप देखते हैं। पर्वतीय मिट्टी, ये पूरी पर्वतीय है। इधर सिक्किम, इधर ये ऊपर का पार्ट, ये पूरा पर्वतीय है। सबसे खास बात होती है पर्वतीय में ना, बहुत लंबे लंबे वृक्ष हम लोग को इधर देखने को मिलते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम वनस्पति पढ़ाएंगे। तो पर्वतीय मिट्टी यहाँ पे आपकी देखने को मिलती है ऊपर। ये रहा आपका मैदान, जलोढ़ मिट्टी।
ठीक है, दिख गया आपको। तो जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा फैली हुई है, जलोढ़ मिट्टी जो हमारी है वो बहुत ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है ना। तीसरा आप आइए लेटराइट मिट्टी। ये पूरी लेटराइट मिट्टी है। जहां जहां भारी वर्षा का स्थान है वो सब लेटराइट मिट्टी का है। तो ये आपका ये पड़ता है मेघालय, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, ये भारी वर्षा होती है यहाँ। इधर सुंदरबन की तरफ जो डेल्टा वगैरह पड़ता है, इधर उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल ये जो ऊपर है, ये पूरा उड़ीसा तक में अच्छा खासा बारिश होता है, यहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। बीच बीच में आप देख रहे हैं सब लेटराइट है, लाल लाल जो दिख रहा है। और ये पार्ट बहुत ज्यादा होता है जहाँ लेटराइट मिलता है, केरल वाला जो साइड है, ठीक है। काली मिट्टी आप देखिए जरा। ये सब काली मिट्टी है पूरा। तो आपको बताया ही था कि महाराष्ट्र जो गुजरात की तरफ का क्षेत्र पड़ता है वहाँ काली मिट्टी अच्छी खासी मात्रा में है। तो महाराष्ट्र तो पूरा भरा पड़ा है, महाराष्ट्र पूरा भरा पड़ा है इससे। इधर आपका ये हो गया गुजरात साइड में, नीचे आप देखो तेलंगाना कवर हो रहा है, इधर आपका आंध्र प्रदेश में जा रहा है, छत्तीसगढ़ कवर हो रहा है, ठीक है ना, एमपी का रीजन कवर हो रहा है। वही सब बताया था आपको काली मिट्टी में, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र कवर हो रहा है। तो चार जो आपको बताए मेन मेन, देखो एक ये जलोढ़, दूसरा हमने आप एक तो देखो आपको जलोढ़ बताया हमने, ठीक है, जलोढ़। दूसरा हमने आपको कौन सा बता दिया, काली मिट्टी। तीसरा हमने आपको लेटराइट बता दिया नीचे जो है, ये है लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी जो है ये है लाल मिट्टी, पूरी लाल मिट्टी फैली हुई है। ये यहाँ से लेकर के ये पूरा लाल मिट्टी का क्षेत्र, ये सब। इसीलिए आपसे कहा था कि जलोढ़ के बाद दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी है, तीसरे पे काली है, और चौथे पे लेटराइट है। क्योंकि आप देख लीजिए जलोढ़ बहुत ज्यादा है, जलोढ़ आपको दिख गया होगा, जलोढ़ बहुत ज्यादा है ना। ये जलोढ़ है, दूसरे नंबर पे लाल है, तीसरे नंबर पे काली है, और चौथे नंबर पे लेटराइट है। यहाँ पे इस मैप को भी अगर पढ़ोगे तो बहुत सारी थ्योरी यहीं पे हमने शॉर्ट में दे दी है। मैप भी देखो, सब पॉइंट मेन मेन लिख दिया है, देखो चाहे। जलोढ़ मिट्टी को दोमट कहते हैं, कछारी कहते हैं, पंजाब से असम तक फैली हुई है ना, घाटियों अवसादों से बनी हुई है, चावल गेहूं के लिए उपयुक्त है, दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। आई होप मैप समझ में आ गया सबको, ठीक है ना, जिस तरह से आपका। चलिए अपर्दन से बात कर, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन अपर्दन का आ जाता है। देखिए सॉइल अपर्दन क्या होता है, ये बहुत आसान है, ये कोई पढ़ाने वाला टॉपिक नहीं है सॉइल अपर्दन, क्योंकि बहुत डिटेल में आपके में आता भी नहीं है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटना, मिट्टी का क्षरण होना।
बहुत कारण है मिट्टी के क्षरण के। बहुत तेज बारिश हो जाएगी, मिट्टी बह के चली जाएगी, नहीं हो जाएगी। भाई कटान होता है, बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आते ही हो जाएगा। वन काट दिए गए, अब वन अगर पेड़ काट दोगे जमीन को पकड़े नहीं, इसीलिए कहा जाता है नदी के किनारे के पेड़ नहीं काटे जाते, क्योंकि वो जड़ों फैली होती है, पकड़े होती हैं, बाढ़ आती है तो कम से कम रोके रहती हैं। जिन्होंने उधर काट रखा है, बाढ़ नदी गंगा नदी में बाढ़ आई, उन्हें पता चला बड़ी बड़ी जो कछार हैं, करार हैं, उनके किनारे किनारे के सब उड़ा ले गई। तो अपर्दन का मतलब होता है कटाव, कटान, क्षरण होना। तो कई रीजन हो सकते हैं, बारिश हो सकती है, वनों की कटाई हो सकती है, अधिक सिंचाई हो सकती है, इससे भी मिट्टी का हो जाता है। ठीक है, अब आपको बस ध्यान इसमें ये चार रखने हैं, ये प्रकार कितने होते हैं। मृदा अपरदन 4 प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला होता है आसफाल, पहला होता है आसफाल। दूसरा होता है परत अपरदन, सीट इरोजन। पहला है आसफाल, फिर परत अपरदन, तीसरा है रेल अपरदन, चौथा है अवनालिका गली इरोजन। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये क्या है, बहुत आसान है। आप अपने घर पे रहे, आपके सामने द्वार वगैरह होगा, जिसको गांव में बड़ा सिंपल शब्द में कहते हैं, अरे हमारा तो बहुत बड़ा द्वार नहीं है। ठीक है, घर है लेकिन उसके आगे बहुत द्वार, 3-4 ठो गाड़ी खड़ी हो जाती है। और उसके बाद अगर उस पर बारिश हो गई तब का होगा, ढेर सारी बारिश होती है तो आप क्या देखते हैं कि कभी कभी छोटे छोटे पार्टिकल मिट्टी के ऊपर रह जाते हैं, नीचे नीचे से मिट्टी बह जाती है तो खाली कंकड़ पत्थर दिखते हैं, दिखते हैं। हाँ, इसी को कहते हैं आसफाल अपर्दन। बारिश जब हो जाए और मिट्टी की ऊपरी सतह पे जो कंकड़ पत्थर है वो आ जाए, बहे ना, लेकिन बस वहीं रहे, लेकिन कंकड़ पत्थर छोटे छोटे ऊपर आ जाए, क्योंकि मिट्टी वहां से बह गई है, अलग अलग हो गई, इसे कहते हैं आसफाल अपर्दन। जैसे ही और तेज बारिश होगी, मिट्टी बहा ले जाएगी, परतें गायब, पहली परतें गायब हो गई, तो जो तुम्हारा द्वार ऊंचा था वो नीचा हो जाएगा, पूरी की पूरी परत ही जा रही है। इसे कहते हैं सीट अपर्दन, सीटें ले गई। तीसरा होगा, कभी कभी जब आप वो, हम देसी भाषा में सब बता रहे हैं जिससे समझ में आ जाए, घरों में आप गांव में करकट लगाते हैं, अरे वो छवाते हैं जो, नहीं लगाते हैं, पानी बरसता है और जहां जहां किनारे से पानी गिरता रहता है, गड्ढा उड्ढा बन जाता है, नाली वाली बन जाती है, एक पतली सी नाली बन जाएगी, इसे कहते हैं रेल अपर्दन। बारिश के पानी से मिट्टी का एक नाली में बन जाना। और अवनालिका, जब वो नाली नाला बन जाए, जब वो नाली क्या बन जाए, नाला बन जाए, उसे कहते हैं अवनालिका। बहुत आसान है, सब क्रम से होता है अपर्दन। सबसे पहले आसफाल अपर्दन होता है, धीरे धीरे परत चली जाएगी, फिर पतली सी नाली बनेगी, लास्ट में नाला बन जाएगा, और छोटी छोटी नाली नाला बन के निकल गई। तो ये क्रम है, बिल्कुल क्रम से भी याद रखना। पहले कौन सा अपर्दन होता है, पहले आसफाल अपर्दन होता है, कंकड़ पत्थर थोड़े से ऊपर आएंगे। दूसरा रील अपर्दन, सीट अपर्दन होगा, मिट्टी की ऊपरी परत ही चली गई। फिर रील अपर्दन होगा, पतली पतली नालियां बन जाएंगी। फिर चौथा और नालिका हो जाएगा, गहरी नालियां। एक क्वेश्चन पूछा गया, चंबल घाटी की जो बड़े बड़े, जब आप ट्रेवल करते हैं इलाहाबाद से झांसी की तरफ जब जाएंगे आप, जिधर चंबल घाटी पड़ती है, इलाहाबाद से मानिकपुर क्रॉस करते हुए, बांदा होते हुए महोबा, हमीरपुर उधर से होते हुए आप चाहिए फुल पहाड़ से होते हुए झांसी की तरफ, दोनों तरफ चंबल की घाटियां मिलेंगी। आप देखेंगे पर्वत पर्वत ऊंचे हैं और बीच बीच में बड़े लंबे लंबे गड्ढे बने हुए हैं, एकदम नाले की तरह। ऐसा नहीं था, मिट्टियां थी, अपर्दन हुआ है, और नालिका अपर्दन। पहले स्प्लैश अपर्दन हुआ, धीरे धीरे मिट्टी हटी, वहां से परतें गायब हुई, हैं जो गड्ढे बने हुए हैं वो किस अपर्दन के कारण बने हैं। तो फाइनल अपर्दन हो चुका है वहां पर, चारों अपर्दन हो चुके हैं, अवनालिका अपर्दन, जिससे वो बड़े बड़े गड्ढे बन गए।
तो ये चारों समझ में आ गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्टडी ऑफ सॉइल पेडोलॉजी कहलाता है। भारतीय मृदा में सबसे कम कौन होता है? जिंक होता है, जस्ता। ठीक है। आप मृदा कटाव कैसे रोक सकते हैं? अब ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन है यार स्टूडेंट से। अरे हम पेड़ लगाएंगे सर, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, भारी एकदम बढ़िया। सिंचाई थोड़ा कम कर लेंगे अगर ज्यादा कटाव हो रहा है तो, मेड़बंदी कर देंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना। फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र क्या होता है? एक ही जमीन पे बदल बदल के फसल लगाना। ऐसा नहीं कि एक जमीन में रहर लगा रहे हैं, अरहर है चल रहा है पूरे साल भर, अरहर है चल रहा है खाली, बंजर हो जाएगी जमीन, खत्म हो जाएगी, उर्वरता क्षमता खत्म। बदल बदल के लगाई जाती है, इसी को फसल चक्र कहते हैं, जिससे वो उर्वर बनी रहे। सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल से होता है? सोरघम की फसल, जिसे ज्वार, ज्वार की फसल जो होती है, सबसे ज्यादा मिट्टी का अपरदन उसी से होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सोरघम जिसे ज्वार कहा जाता है, सबसे अधिक मिट्टी का अपरदन करती है। अपरदन कितने प्रकार का? अपरदन कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? सर पहले कंकड़ पत्थर आएंगे, फिर क्या होगा सर? सर मिट्टी चली जाएगी, फिर क्या होगा सर? पतली नाली बन जाएगी सर, फिर क्या होगा सर? नाला बन जाएगा सर, और क्या सर? यही 4 है, धीरे धीरे सब होगा। ठीक है। तो एक आपका हो गया आसफाल्ट, एक हो गया आपका सीट, एक हो गया रिल, चौथा हो गया और नालिका, यानी कि आपका गली इरोजन, गली बन गई। ठीक है। कौन सी फसल सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है मिट्टी को? कौन सी फसल सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है मिट्टी को? नाम है ना लिख पा रहे होंगे सर, कहाँ लिखे सर? सबसे ज्यादा मिट्टी का कटाव कौन कर रहा है? सोरघम करती है, सोरघम। ज्वार की फसल सोरघम करती है। मिट्टी का कटान रोकना है, क्या करोगे? मिट्टी का कटान रोकना है, क्या करोगे? ट्री प्लांट करेंगे सर, वृक्षारोपण करेंगे। अरे वृक्षारोपण नहीं लिख पा रहे हो तो ट्री प्लांटेशन लिख दो भाई, इतना तो समझ। सर हम ट्री प्लांट कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया, सही है। मिट्टी कंप्लीट हुई। ये वाली शीट शायद आपके पास नहीं होगी, क्योंकि आपके वाले पीडीएफ में जो भेजा है वो आपका अलग है, वो पूरा डिटेल उसमें है। ये एक टू द पॉइंट है, सीधा रिवीजन के लिए बिल्कुल सिंपल एग्जाम, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, शीट में से है। तो यहाँ पे वही टर्म्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए भेज देंगे, व्हाट्सएप पे करना है तो हम इस शीट को आपको वो कर देंगे। लेक वाली भी नहीं गई है क्या? लेक वाला भी ट्रिक वाला नहीं है क्या? अच्छा, दोनों भेजना पड़ेगा। ठीक है, चलो भेज देंगे। तो आज हम रखते हैं मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी में मिल जावा। ठीक है, गुल बन के खिल जावा। चलिए ओके, कौन सी मिट्टी में मिलना है? लाल, पीली, काली, नीली? सर जो भी मिल जाए देश की मिट्टी। थैंक यू, आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, कल फिर वापस आते हैं, कल पेड़ पौधे पढ़ेंगे, वनस्पति, सदाबहार वन। शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है।